रिपोर्टर सफाई वाला पहुंचा है मुरैना के वार्ड नंबर 9 में। वार्ड नंबर 9 में जौरा खुर्द शामिल है, जो आज भी विकास की राह देख रहा है। मुरैना नगर निगम में चुनावी घमासान तेज हो गया है, तो बंसल न्यूज की टीम भी पहुंची है चुनावी जायका लेने, और एक सफाई वाले की नज़र से देखा है कि वार्ड में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें कचरे के ढेर में फेंकने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। नेता घर घर पहुंच रहे हैं। हम इस समय वार्ड क्रमांक 9 में खड़े हुए हैं, जहां हम जानेंगे कि जो पिछले नेताजी थे उन्होंने इस वार्ड में कितना काम किया है, क्या विकास के मुद्दों की हकीकत है वो भी जानेंगे, और साथ में ही जानेंगे कि अब आने वाले चुनाव में जनता का रुख क्या होगा। लेकिन हम इस समय वार्ड क्रमांक 9 में खड़े हुए हैं और यहाँ जल भराव की समस्या सबसे अधिक है, और इसको लेकर जो मतदाता हैं उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि वार्ड क्रमांक 9 के महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड जौरा खुर्द में पानी भराव की समस्या से ग्रसित होकर समस्त वार्ड के मतदाताओं द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है। इस तरह का बोर्ड पूरे जो वार्ड क्रमांक 9 है उसमें लगाया गया है, और जो वार्ड के जो लोग हैं इस समय मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वार्ड के निवासियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भाई, क्या नाम है आपका? क्या परेशानी है? परेशानी जहाँ निकलती है, जहाँ गिरती है, जहाँ पानी बच जाता है, कई को पटक लग जाती हैं। अब परेशानी है, कैसे जहाँ निकलें हम? ऐसा कब से ये समस्या बनी है? 4-5 साल हो गई ये जाए। क्या समस्या है अम्मा? पानी की। अच्छा। हाँ, पानी दिक्कत होना जाता भाई साहब, कैसे ही। और 4 साल है गई, रपट जाती है हम फिर, और जाके हम यूँ करें चाहते पानी नहीं बनना चाहिए। तो आपके वार्ड में जो नेताजी थी उनसे आपने कहा नहीं है क्या? हाँ, कई है, वे सुनाई ना कर रही, सुनवाई ना कर रही। भाई, क्या समस्या है? पानी की समस्या है, गिर पत्ते हैं, रपटे पत्ते हैं, और पानी को गेल करवा दो, बस। और क्या समस्या है? अच्छा, जो बोर्ड लगाया है आपने, बहिष्कार करेंगे चुनाव का, आने वाले चुनाव का? बिल्कुल करेंगे, क्या बिल्कुल करेंगे। जल साफ है जाए, सब करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जल साफ होगी तब योगी नहीं ना रहे बूटने की व्यवस्था। कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। दादा, वार्ड में क्या समस्याएं हैं? समस्या ये है कि बड़े बड़े नेता हो रहे हैं, लेकिन अपने वार्ड को नहीं देखते हैं गवर्नमेंट में, लेकिन अपने घर रह जाते हैं। लेकिन समस्या यही है कि क्यों कि जो वार्ड मेंबर या सरपंच हो या कोई भी कर्मचारी हो, विधायक हो, अपने अपने क्षेत्र में देखा जाए, और कानून कायदा से उनको अपने जाके नहीं कहना चाहिए कि हमारे वार्ड में जी परेशानी है। अच्छा, अब जो आप नगर निगम का चुनाव आने वाला है, वार्ड का नेता चुनेंगे, तो किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? अब मुद्दों को तो ये साहब कि अगर कोई अच्छा काम करता है, चाहे जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो या बहुजन का हो, अच्छा काम करेगा वही नेता है। बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि जो अच्छा नेता होगा, पार्टी कोई भी हो, उसी को वोट करेंगे। दादा, क्या समस्या है? पानी की समस्या है, पानी में गिर रहे हैं। आपने ये बहुत समय से पानी की समस्या है, तो आपने वार्ड मेंबर को बोला नहीं था? हाँ, कई बार बोल दो, 5 साल से बोल रहे बात है। हाँ नो कहते हाँ करवाएंगे, ना करवाए दो। जी समस्या है पानी की। अब ये आपने चुनाव का बहिष्कार करने का बोर्ड लगाया है, तो क्या आप वोट करेंगे कि नहीं? जो पानी की समस्या मैटर होता है, वोट देंगे। बिल्कुल, पानी की समस्या दूर होगी तभी वोट करेंगे। और भी कुछ लोग हैं। भाई साहब, अब आने वाला चुनाव नगर निगम का, किन मुद्दों को लेकर आप वार्ड का नेता चुनेंगे? भाई, वार्ड में जो जनता के हित की बात करेगा, पब्लिक का जो हित करेगा, और उसको पहली प्राथमिकता होगी कि जो पब्लिक के हित के लिए, और जो प्रत्याशी आए हैं उनमें से अपन पूरे पब्लिक के लोग विचार करेंगे कि इसमें हमारा जनता के हित में कौन व्यक्ति खरा उतरेगा, और जनता के हितों को लेकर के ये, और बाकी जो विकास कार्य हैं हमारे। लेकिन आज का जो प्रमुख मुद्दा है वो जल निकासी का ही मुद्दा है। ये निरंतर परेशानी बनी हुई है, इससे सभी लोगों में आक्रोश है। और अभी
जनता में निर्णय यही होने वाला है कि जनता के हित की बात करने वाला व्यक्ति को ही यहाँ प्राथमिकता दी जाएगी और जनता के नितांत संपर्क वाले जनता की बात को सुनेगा उसी व्यक्ति को अपन सही। बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं पानी में फंस गए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। भैया किस तरह की परेशानी है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कब से ये परेशानी? ये कल बारिश हुई है, उसका पानी भर गया है। ये यहाँ लेवल हो जाए सही से तो आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। अभी तो बारिश शुरू नहीं हुई है, तो आने वाले टाइम में दिक्कत ज़्यादा हो सकती है। बिल्कुल, तो आने वाले टाइम में दिक्कत ज़्यादा हो सकती है। युवा भी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। भैया आप युवा हो, बाढ़ का नेता आप कैसा चुनना चाहोगे आने वाले चुनाव में? बाढ़ का नेता ऐसा ही चाहेंगे जो बाढ़ को मतलब बाढ़ के बारे में सोचे, उसका संपूर्ण विकास करे, उस पर ध्यान दे। ऐसा ना कि जो एक बार जीत के और अपने यहाँ पे चला जाए और कोई मतलब नहीं है। बाढ़ के नेता को पहले भी पता था कि बराबर ये समस्याएं बनी हुई हैं, उनको तो पहले ही इसका निराकरण करना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया। अब आगे इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग कि बाढ़ का नेता कोई योग्य आदमी बने जो बाढ़ को उसका सुचारू रूप से संचालन कर सके और उसका विकास कर सके। अच्छा, क्या समस्या है, कितनी समस्या देख रहे हैं बाढ़ में आप? बाढ़ में हाल फिलहाल तो ये पानी की समस्या है, क्योंकि अपना तो घर है, घर के सामने ही पानी है, तो आने जाने में इतनी दिक्कत होती है कि पूछो मत। अब चुनाव भी आने वाला है, नगर निगम का बाढ़ का चुनाव होगा। वार्ड क्रमांक 9 में आप किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं? युवा प्रत्याशी जो हमारी सुने, अपन उसी को वोट देंगे और जनता की सुने, सबकी सुने, सबका विकास हो, ऐसा आदमी चाहिए। बिल्कुल, तो सबका विकास हो। कुछ और भी लोग हैं। भैया क्या चाहते हो आप बाढ़ में, किस तरह का नेता चुनना चाहते हो? इस तरह का नेता चुनना चाहते हैं कि इसका विकास हो, और बहुत 5 साल से इसमें बहुत दिक्कत आ रही है। कई बार मैं इसमें मोटरसाइकिल से भी गिर चुका हूँ और दिक्कत आ गई है। बच्चे भी स्कूल जाते हैं, सामने स्कूल है तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्यों डरते हैं वो बिगड़ जाएंगे, उनके बैग वगैरह ख़राब हो जाएंगे, इस वजह से उनको छोड़ने आना पड़ता है। नेता लोग तो 4 पहिए गाड़ी में आते हैं, बैठ के निकल जाते हैं। अच्छा, अब नगर निगम का चुनाव होने वाला है, इस बाढ़ का चुनाव हुआ, तो कैसा नेता चुनना चाहेंगे? नेता क्या, पहले पानी है तो फिर वोट डालने कौन आएगा? कोई नहीं आ रहा है। 4 पहिए गाड़ी है वो तो निकल जाएगा, नेता लोग बड़े लोग हैं। अच्छा, पानी की समस्या सॉल्व नहीं हुई तो मतदान नहीं होगा? नहीं, कोई नहीं करेगा। लेडीज़ वगैरह कौन आएगा करने के लिए? पानी में निकल के दूरी आएंगी। बिल्कुल। ये पानी आजकल से नहीं, 5 साल से भरा हुआ है और बराबर ऐसे ही भरा रहता है। अब आप खुद ही यहाँ से निकल के बताएं किस तरीके से निकलोगे, कितनी समस्याएं आती, कितनी परेशानियाँ आती है। और ये तो है ही है, इससे ज़्यादा वहाँ जाके देखिए वहाँ से कैसे निकलेगा कोई निकलने वाला। परेशानी आती बच्चों को, और ये स्कूल पूरा भरा हुआ है। ये जो कितनी गंदगी है, जब तक परमानेंट पानी नहीं निकलेगा कभी कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब इसका परमानेंट इंतजाम होना चाहिए। ये थोड़ी है कि आज निकल गया कल फिर वही समस्या है। अच्छा, इसके लिए बहुत समय से ये परेशानी है, तो आपने अब जो आपके वार्ड के नेताजी हैं उनसे कभी चर्चा की हो? उनने किस तरह का? अच्छा, कुछ नहीं, ये है कि भाई एक आध बार पानी निकाल दिया पर परमानेंट समस्या थोड़ी हुई है। वो तो समस्या तो वही की वही है, परमानेंट समस्या खत्म होगी तब ये खत्म होगा। अब जैसे आज निकलवा दिया कैसे भी करके हम लोगों ने निकलवा दिया, कल वही समस्या फिर है। अच्छा, और समस्या क्या है बाढ़ में, और क्या मुद्दे हैं आपके? और कोई समस्या, और तो जी समस्या बस ताल भरे को जो पानी भरे को। कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। अब नगर निगम का चुनाव होने वाला है, तो क्या जनप्रतिनिधि ऐसा कैसा चुनेंगे आप जिससे बाढ़ का? जनप्रतिनिधि अच्छा चुनेंगे, जो सुधार करेगा निकासी के पानी का, उसी को चुनेंगे। इसमें चुनाव बहिष्कार का बोर्ड लगाया आपके द्वारा, तो क्या मतदान होगा कि नहीं होगा? होना तो चाहिए मतदान। पानी की समस्या दूर होगी तब। हाँ, पानी की समस्या दूर उसके बाद। बिल्कुल, तो ये वार्ड क्रमांक 9 के निवासी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लगभग 5 साल से अधिक समय बीत चुका है और पूरे वार्ड में जल भराव की समस्या से लोग ग्रसित हैं। कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इस रास्ते में मिडिल स्कूल, सिविल लाइन थाना, कई पॉश इलाके की कई बिल्डिंग भी बनी हुई हैं जहां से लोगों का आना जाना है, लेकिन इस ओर ना विधायक ने ना कोई पार्षद ने इस ओर जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया। और यही वजह है कि आज वार्ड क्रमांक 9 के निवासियों ने ये निर्णय लिया है कि जब तक जल भराव की समस्या का समाधान, स्थायी समाधान नहीं होगा तो हम मतदान नहीं करेंगे। यानी साफ तौर पर वार्ड के निवासियों का कहना है कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अगर पानी की समस्या का समाधान होगा तो ही वोट होगी, अगर अन्यथा यहाँ चुनाव का बहिष्कार होगा। अब देखना ये होगा कि जो जनप्रतिनिधि हैं इन लोगों की किस तरह से आने वाले चुनाव से पहले समस्या का समाधान करते हैं, उसको देखकर ही किसके करवट उठ बैठता है, ये तो आने वाले चुनाव के वोटिंग के बाद ही मालूम पड़ेगा। उमेश पारासर, बंसल न्यूज़, चौरा।
रिपोर्टर सफाई वाला में हम पहुंचे हैं देवास नगर। देवास नगर निगम के वार्ड क्रमांक 39 में, वार्ड नंबर 39 में बीजेपी और कांग्रेस में जमकर घमासान देखने को मिल रहा है। पार्टियां चुनाव में पूरी ताकत झोंक रही हैं, तो बंसल न्यूज की टीम भी वार्ड में पहुंची और एक सफाई वाले की नजर से चुनावी समीकरणों को समझेंगे, साथ ही जानेंगे चुनावी मुद्दों को। रिपोर्टर सफाई वाला आज पहुंचा है देवास नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 39 में। देवास नगरीय निकाय क्षेत्र का वार्ड क्रमांक ये 39 है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ का जो घंटाघर काफी प्रसिद्ध माना जाता है और मुख्य बाजार का क्षेत्र है, जहाँ पर तमाम जो मुख्य बाजार है, शुक्रवारिया हाट, ईदगाह, गोया क्षेत्र के साथ पीठा रोड, तमाम ऐसे बड़े क्षेत्र हैं जो कि यहाँ पर माने जाते हैं। 6000 से ज्यादा मतदाता इस वार्ड में हैं। आज हम जानेंगे इस वार्ड का हाल, क्या कुछ यहाँ पर समस्याएं हैं, क्या काम पूरे हुए हैं, तमाम बिंदुओं पर करेंगे आज रिपोर्टर सफाई वाला में चर्चा। हम इस वक्त मौजूद हैं देवास नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 39 में, जो कि प्रमुख बाजार का क्षेत्र है और तमाम यहाँ पर व्यापारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे वार्ड का हाल। क्या कहना चाहेंगे भैया, वार्ड क्रमांक 39 में क्या काम हुए हैं और कितना अभी क्या होना बाकी? वार्ड 39 में क्या 5 सालों में बहुत काम हुए हैं। सड़कों का निर्माण किया गया है, गली पक्की कराई गई है और जितनी भी नगर निगम की योजना है बाली भाई द्वारा उसका लाभ दिया गया है लोगों को। कौन सी पार्टी से थे पार्षद अभी आप? बीजेपी से। अभी फिर से चुनावी घमासान शुरू हो गया, क्या लगता है आपको? और ऐसे कौन से काम है जो पूरे होना चाहिए? अतिक्रमण की काफी समस्या दिखाई दे। अतिक्रमण की समस्या तो यहाँ पे शुरू से ही है और यहाँ पे लोग बीच में ही दुकान लगा लेते हैं। उसके बाद गाड़ी घोड़े जो आसपास के हैं, 4 व्हीलर गाड़ी यहाँ पे आ नहीं पाती है। ट्रैफिक पुलिस का भी काम है यहाँ पे काफी ज्यादा। ट्रैफिक पुलिस का भी काम है, लेकिन वहाँ यहाँ ध्यान नहीं रखते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले भी यहाँ पर। बिल्कुल तो नागरिक हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं। क्या कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 39 है ये। क्या क्या काम हुआ अभी तक? यहाँ पर हर साल बाली भाई 15 अगस्त का भी झंडा वंदन करते हैं और 26 जनवरी पे भी झंडा वंदन करते हैं। को लेके क्या कहना है? साफ सफाई में यहाँ पर बिल्कुल स्वस्थ है। यहाँ को भाई वार्ड 39 में जो हमारा एरिया है, शुक्रवारी हाट में रोज सफाई होती है, स्वच्छ है। जगह गंदगी भी दिख ये रही है। मतलब आज बाजार की वजह से है, बाकी सुबह पूरी चौकन्ने हो जाती है और गाड़ी भी 2 टाइम पे आती है स्वच्छ के। इसमें तमाम लोग हैं जो खुलकर भी प्रतिक्रिया देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे वार्ड 39 के बारे में? वार्ड 39 के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि सब दुकानें सुसज्जित है यहाँ पर। बाकी जितनी दुकानें आप अंदर लगा रखी उससे ज़्यादा रोड पे अतिक्रमण कर रखा है दुकानों पे। आप यहाँ से वहाँ तक कैमरा घुमा के देखिए, सब दुकानों के बाहर इतना अतिक्रमण कर रखा है। इसको थोड़ा सुसज्जित किया जाए। नगर निगम को भी ध्यान देना चाहिए और जो बराबर देना चाहिए और यहाँ के रहवासी को भी ध्यान देना चाहिए उस चीज का। बिल्कुल बिल्कुल। सफाई व्यवस्था कैसी है देवास? सफाई व्यवस्था तो अभी तक तो ठीक चल रही है। कचरा गाड़ी आती है? आती है, बराबर आती है कचरा गाड़ी, शाम में आती है। हाँ, उसी में फेंकते हैं कचरा। सफाई जो व्यवस्था है, पीएम नरेंद्र मोदी के जो अभियान है उसको लेकर काफी जागरूकता नजर आती है। वार्ड क्रमांक 39 में इस वक्त रिपोर्टर सफाई वाला पहुंचा है और लोग सफाई के प्रति जागरूक हैं, लेकिन अभी भी जरूरत है। इंदौर जो नंबर 1 शहर है वो देवास से काफी नजदीक है और भी नागरिक हैं, व्यापारी भी हैं, नागरिक भी हैं हमारे साथ मौजूद। क्या कहना चाहेंगे वार्ड 39 के? वार्ड 39 में बाली भाई के नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम हुआ है जो कई वर्षों से नहीं हुआ था। बचे हुए काम बताना क्या चाहेंगे आप? बचे हुए तो लगभग पूरे ही हो गए हैं, ऐसे कोई लग नहीं रहा कुछ बचा है। क्या लग रहा है नगर निगम चुनाव में अभी महापौर सीट को लेकर आपका क्या कहना? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, बहुमत से आएगी बराबर। कांग्रेस भी मैदान में है? नहीं, बीजेपी आएगी वो तो बराबर। जो मूलभूत सुविधाएं रहती है, पानी, बिजली, सड़क, क्या काम हुआ? ये जो एरिया पे जहाँ आप खड़े हैं, ये एरिया में कई जो लोग पार्षद बने, मगर आज तक किसी ने यहाँ विकास नहीं करा था। जो बाली भाई आए और यहाँ जो ये मस्जिद के सामने का और ये सब रोड बहुत अच्छी तरह से निर्माण करवाया, ब्लॉक लगवाए हैं,
सफाई की व्यवस्था करी है, गली में विकास करा है, जहाँ गलियों में हम लोग बैठ नहीं सकते थे, और बाली भाई ने खुद खड़े रहकर यहाँ पर विकास करवाया है। यह जो कचरा पेटी थी यहाँ, उसको हटवाया है। ये कचरा पेटी की वजह से कई जानवर आते थे और गंदगी रहती थी, दिन भर बदबू आती थी, उस सब का अच्छे से निराकरण करा है। पार्षद बाली घोसी जो कि वार्ड 39 से हैं, उनसे जानेंगे कि क्या उन्होंने काम करा है और अभी क्या बाकी काम है ऐसे, और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे। क्या लगता है भैया, क्या काम आपने करा है और अभी क्या क्या बाकी? भारतीय जनता पार्टी सरकार के नेतृत्व में आदरणीय राजमाता जी, हमारी लोकप्रिय विधायक और स्वर्गीय मनोहर ऊंटवाल जी के नेतृत्व में और उनके आशीर्वाद से इस वार्ड में जो 25 सालों से विकास कार्य रुके थे, जो 25 सालों से विकास कार्य नहीं हुए थे, वो इनके आशीर्वादों से विकास कार्य हुए हैं। और रोड, मैदान हो, गलियां हो या नालियां हो, इन सब में राजमाता जी ने अपना योगदान दिया और विधायक निधि दी है, और विधायक निधियों से चौमुखी इस वार्ड का विकास हुआ है। अभी एक जो हमने जब बात की लोगों से, तो उनका कहना है कि एक अतिक्रमण इस क्षेत्र की मुख्य समस्या है। अगर आप पार्षद वापस से जनता चुनती है, उस समस्या का निराकरण नगर निगम से करवाएंगे? ये चूंकि देवास शहर का बीचों बीच वाला शहरी वार्ड है, यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत ये इसकी अतिक्रमण की समस्या है। इसको लगातार समय समय पे रहते हुए हम नगर निगम द्वारा सुविकसित व्यवस्थित करते हैं इसको, और हमारा आगे भी प्रयास रहेगा कि हम इसको व्यवस्थित करके, ट्रैफिक को व्यवस्थित करके अतिक्रमण को हटाएं। और मेन अभी जो मुद्दा चल रहा है कि एबी रोड से बाजार में आने के लिए सभी मुख्य मार्ग रुके हुए हैं या ब्लॉक हैं, तो उसको खोलने का एक हमारे सभी व्यापारी और गण ने निवेदन करा दें। आगे हम राजमाता जी से भी निवेदन करेंगे कि इस पे विचार करके इसको मुख्य मार्ग खुलवाया जाए। मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में भी काम आप करेंगे? मतलब मूलभूत सुविधा के क्षेत्र में भी हमने पानी और बिजली लाइट ये लगाई है, और लाइट गली गली में लाइट लगी है, और बिजली भी लगी है, पानी की व्यवस्था भी पूरी हुई है। सबसे मेन हमारे नवनियार बाखल में पानी की व्यवस्था बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी, तो वहाँ पे बोरिंग हुआ है, बोरिंग होकर घरों घर बोरिंग की लाइन डली है, और वहाँ से आज जनता पानी की पर्याप्त पानी मिल रहा है और जनता खुश है वहाँ से। बिल्कुल, तो ये है बाली घोसी जो कि वार्ड क्रमांक 39 के पार्षद। उनका कहना है कि देवास की विधायक के नेतृत्व में तमाम ऐसे काम हैं जिनको वो करना चाहेंगे, और उनका ये भी दावा है कि 2.5 करोड़ से ज्यादा के काम इस वार्ड में हुए हैं। लोगों की मूलभूत सुविधाएं, जरूरतें पूरी हुई है, और अतिक्रमण की जो समस्या है उसको लेकर भी उनका कहना है कि अगर कहीं कोई कमी होगी तो उसे में भी सुधार किया जाएगा, और आने वाले समय में इन समस्याओं को हल किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे ईशान राणा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस के नेता भी हैं, और इसी वार्ड से उन्होंने अपना नामांकन दर्ज कराया। क्या लगता है भैया, क्या मुद्दे हैं? आपसे बात हुई, क्या क्या काम होना बाकी है इस क्षेत्र में? इस वार्ड के आप भी निवासी। जैसा कि अमिताभ भाई आप जानते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मुख्य मुद्दा है वो है स्वच्छता का। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सब्जी मंडी, हमारा मेन एरिया में सब्जी मंडी और फ्रूट की मंडी यहीं पे लगती, तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ पर स्वच्छता का है। रही सवाल सड़कों की बात, तो सड़कें 80% से ज़्यादा हमारे पूर्व जो कांग्रेस के पार्षद थे उन लोगों के कार्यकाल में बन चुकी थी। अभी वर्तमान में यहाँ पर कहीं पे भी खोद के ब्लॉक लगाए जा रहे हैं, सड़कों को दोबारा रिपेंट किया जा रहा है, और उसको अगर विकास कहें तो वो सही मायनों में विकास नहीं मानते उसको। अगर विकास की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर स्वच्छता का है। एक अतिक्रमण की भी समस्या देखने को मिलती है। अतिक्रमण की मुख्य समस्या यहाँ पर सब्जी मंडी की वजह से है, क्योंकि जो सब्जी खरीदने आते हैं वो लोग कहीं पे भी अपना वाहन पार्क कर देते हैं, और जो फ्रूट की मंडी है वहाँ भी कहीं भी ठेले लगा लेते हैं, तो यहाँ पर अतिक्रमण की समस्या तो काफ़ी सालों से बनी हुई है। आप जनता के बीच क्या ऐसे वादे लेकर जाएंगे जिससे आपको जनता चुने? सबसे बड़ा मुद्दा मैं स्वच्छता का जल्दी से जल्दी इसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम अमिताभ भाई यहाँ पर हम एक पहल करेंगे, हम मोहल्ला क्लिनिक हम यहाँ पर खोलेंगे। मोहल्ला क्लिनिक में प्रति सप्ताह हम 3 दिन यहाँ पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट, चाहे वो हड्डी रोग विशेषज्ञ हो, अलग अलग तरह के डॉक्टर हम यहाँ बिठाएंगे, और निःशुल्क सेवा हम यहाँ की वार्ड की जनता को हम देंगे। वो अन्य किसी भी तरह की कागजी कार्रवाई होगी उनके, चाहे आयुष्मान कार्ड बनाना हो, आधार कार्ड संबंधित हो, या नगर निगम का कोई सा भी काम हो, ये हम 24/7 उनके लिए पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएंगे और क्षेत्र की जनता के लिए काम करेंगे। मेयर सीट
पे भी कांग्रेस, आप क्या मानते हैं, मजबूत दावेदारी कर रही है? बिल्कुल, मेयर सीट पे विनोदनी रमेश व्यास के रूप में कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत अच्छा उम्मीदवार क्षेत्र के लिए घोषित किया है और निश्चित रूप से हम मेयर सीट भी जीत रहे हैं और परिषद भी हमारी बनेगी। मुख्य बाजार का क्षेत्र है, तमाम काम हुए हैं लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो होना बाकी है और लोग काफी मुखरता से कहते हुए भी नजर आते हैं और कई काम हो चुके हैं, ये भी लोगों की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। रिपोर्टर सफाई वाला में देवास के वार्ड क्रमांक 39 से अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज, देवास।